बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर है और बाब नंबर 1 है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत। जैसे कि हमने कल नज़रिए के मानी पढ़े, सोच, मकसद, उसके इस्तिलाही मानी को देखा, फिर नज़रिए से मुराद क्या है, फिर नज़रिए के माखज़ कौन कौन से हैं, कि नज़रिया कैसे जन्म लेता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज है कि नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत बयान करें। देखें, नज़रिया जो है ना लोगों की सोच की अक्कासी करता है, ठीक है। फिर अक़वाम इसी की वजह से ज़िंदा नज़र आते। नज़रिया होगा तो कोई कौम ज़िंदा होगी ना। नज़रिया होगा तो इंसान एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ और फ़राइज़ की वजाहत करेंगे। कोई सोच हमारे पास होगी तो हम मुतहिद होंगे ना किसी एक बात पर। कोई सोच होगी तो मकासद के हसूल के लिए हर किस्म के मकसद का मुकाबला करने की ताकत हमें मिलेगी। यानी कि नज़रिया जो है वो मकासद के हसूल के लिए, यानी कि आने वाली हर मुश्किलात का मुकाबला करने की हमें ताकत देता है। फिर नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है। मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसी वजह से नई राहें निकलती हैं। ऊपर मैंने हेडिंग में लिख दिया है नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत, तो वहाँ सिर्फ नज़रिए की अहमियत आएगी। और यहाँ पर देखें, कोई भी नज़रिया जो है वो ऐसे तो नहीं वजूद में आ जाता है कि नज़रिया सोच है तो बस वो आ गई, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कह लें कि इसकी बुनियाद बनते हैं नज़रिए की। अब नज़रिया माशरे के पसमानदा लोगों में ना महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। जैसे नज़रिया मसावी हकूक़, आपको इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो देखिए, मसावी हकूक़ के लिए ना ये अमेरिका में स्याह रंगत वाले जो लोग थे ना, इन्होंने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद शुरू की थी और इसका नज़रिया जो था वो नज़रिया मसावी हकूक़ था। यानी कि जो गोरी रंगत वाले हैं, सफ़ेद रंगत वाले हैं, अंग्रेज़ लोग हैं, इनकी तरह ही तमाम हकूक़ जो हैं स्याह रंगत वालों को भी मिलने चाहिए। तो ये नज़रिया मसावी हकूक़ ने जन्म लिया था। बिल्कुल इसी तरह से अब जो बरसगीर है उसमें पाकिस्तान और भारत क्यों वजूद में आया था? दो कौमी नज़रिए की वजह से नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम है। तो यहाँ पर देखें, आप इस्लामी नज़रियात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया की तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शाउर था कि वो इस्लामी नज़रियात की बुनियाद पर दूसरे अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। अब नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम देखिए कितना क्लियर है। वाज़िया तौर पर कह दिया गया कि हमारा जो निज़ाम हयात है, जो हमारे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, वो इस्लाम के मुताबिक है, जिसकी बना पर हम दूसरे तमाम अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। फिर एक मौका पर कायद आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरसगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, ठीक है। तो देखिए, किसी हिंदू का मुसलमान होना इस बात की वजाहत थी कि वहाँ पे दूसरी भी कोई कौम रहती है, और वो कौम कौन थी? मुसलमान। और मुसलमानों के लिए किसकी ज़रूरत थी अब जगह की? पाकिस्तान की, जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार सकें। नेक्स्ट है नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़। तो ये शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी है, पेज नंबर 4 पर है। तीनों जो स्टार नीचे हैं ना, उनमें से कोई एक भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। तहरीक पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो तहरीक थी, ठीक है, उसने पाकिस्तान को तमीर किया, पाकिस्तान बनाया, और इन दोनों के मजमूई तसव्वुर को हम नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। अब देखिए, नज़रिया पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक़, अलहदा वतन, कौमी फलाही बहबूद के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी थी। फिर नज़रिया पाकिस्तान से मुराद आप ये भी ले सकते हैं कि एक अलग हिता ज़मीन का हसूल था जिसमें मुसलमान बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज रख सके और वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सके। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़। ये आपका टॉपिक जो है वो पेज नंबर 6 पर है।
ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने क्लासेस में आपको क्लियर कर दिया हुआ है, ऊपर हेडिंग्स लिखवा दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए कायद-ए-आज़म ने इस्लामी रियासत के तसव्वुर की वजाहत करते हुए फरमाया, आप आबादात के लिए अपने मखसूस इबादतगाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ चाहे किसी अक़ीदे से हो, रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी मसावी हैं और इन्हें मसावी हकूक़ हासिल होंगे, लेकिन इस्लाम की नज़र में तो हम सब बराबर हैं। ठीक है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वाज़ा किया, आप वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया है वो अक़लीतों के लिए, और अक़लीतें होती हैं गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स, उन सब को से मुखातब होते हुए कह रहे हैं कि आप इबादत के लिए महसूस इबादतगाहों में जा सकते हैं। जैसे कि मुसलमान अपनी मस्जिद में जाएंगे, आप क्रिश्चियन हैं तो गिरजाघर में जाएं, यानी कि आप किसी भी क़ीदे से हों। रियासत यानी कि पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरी, चाहे वो मुस्लिम्स हैं चाहे वो गैर मुस्लिम हैं, सब बराबर हैं। क्योंकि हमारा देखिए हमारा मज़हब कितना खूबसूरत है, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के साथ भी मसावी के हुकूक अदा करने का कहा गया है। फिर देखिए मैंने यहाँ पे पिक लगा दी है नज़रिए की अहमियत, जो कि मैंने अभी आपको वन बाय वन ऊपर सारा डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि पॉइंट्स की शक्ल में नज़रिए की अहमियत को पहला पैराग्राफ करेंगे, और नीचे वाला मैंने साथ साथ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं। नज़रिया मसावी हकूक़ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पेज देखिए, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम है, इसमें मैंने वेरी फर्स्ट लाइन अंडरलाइन की है। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि कायद-ए-आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान के बारे में क्या फ़रमाया। फिर नज़रिया की तारीफ़ बयान करें, फिर नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ बयान करें। तो ये नीचे तीनों में से कोई एक डेफिनेशन लिखिए, जो मैंने क्लास में आपको पॉइंट नंबर 2 कहा था कि तहरीक पाकिस्तान, तमीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने करना है। फिर नेक्स्ट जो है इस्लामी रियासत और अक़लीतों के हकूक़, ये भी मैंने ऑलरेडी क्लासेस में आपको करवा चुकी हूँ, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। फिर आपकी डायरी आ जाती है, नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत पर नोट लिखें, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम कायद-ए-आज़म की इरशादात की रोशनी में लिखें, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ कीजिए, इस्लामी रियासत और अक़लीतों के हकूक़ के बारे में कायद-ए-आज़म ने क्या इरशाद फरमाया। ये आज की आपकी डायरी है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।